हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आप जैसे कि आप जानते हैं कि आपका ना इंग्लिश का एग्जाम है। तो इंग्लिश के एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो आपने सैम्पल पेपर जो डीओ ने इश्यू किया वो देखा भी होगा। ये वो डीओ का सैम्पल पेपर ही है। आपको दो डीओ ने इश्यू किया, मैं दोनों आपको दिखाता हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ग्रामर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी इसमें ग्रामर आई है ना तो वो आपको अच्छे समझाऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए और सारी ट्रिक बता दूंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। देखिए, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपकी पहली पैसेज आएगी, ये 8 नंबर की होगी और आपको इसी में से आंसर ढूंढ के करने होंगे। जैसे मैं थोड़ा सा मतलब पैसेज का हिंट वगैरह दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम पैसेज को पढ़ते हैं तो इस पैसेज में जो है हमें बता रखा है कि कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीव डेजर्ट्स आर नॉट जस्ट एंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड। ये कह रहा है कि हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये जो डेजर्ट्स होते हैं ना, ये रेगिस्तान वगैरह जो होते हैं ये पूरे बंजर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग पैसेज है। अगर आप पैसेज समझ जाओगे तो आंसर आप ऐसे ही कर लोगे, लेकिन अगर आपको पैसेज समझ नहीं आती ना तो आपको क्या करना है। देखो, व्हाट यूनिक फीचर डू कैक्टस प्लांट हैव टू अडेप्ट टू डेजर्ट कंडीशन। तो ये वाली लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। ये कह रहा है कि आप यूनिक फीचर बताओ कैक्टस की। अब यहाँ कैक्टस लिखा है और यहाँ कैक्टिस लिखा है, ये देखो कैक्टी, क्योंकि प्लूरल के लिए बता दिया ना, प्लूरल सिंगुलर होता है ना, उस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि यूनिक फीचर क्या है किसकी, ये जो कैक्टस है इसकी, टू अडेप्ट टू डेजर्ट कंडीशन, कि ये डेजर्ट कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है। तो अब आपको इन चारों में से बताना है। ठीक है, बाकी आप इसमें देखो, ये लिखा, ये देखो हैव इवॉल्व टू स्टोर वाटर, ये लिखा है। अब देखो मिलते जुलते इसमें किस में लिखा है, ये स्टोर वाटर, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये इसको ज्यादा बता रहा है। तो इसका आंसर भी होगा। मतलब जिनको इंग्लिश में थोड़ा वीकनेस है ना उनको बता रहा हूँ। अब जिसको इंग्लिश अच्छे से पता है उसने इसका मीनिंग पता लगा, हाँ, और उसने पैसे पढ़ ली थी। हाँ भाई, कैक्टस की खास बात यह है कि उसकी जो स्टेम होती है इतनी मोटी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रख लेती है, इसलिए इतनी गर्मी पड़ने के बावजूद भी वो सूखता नहीं है। ठीक है ना। तो पैसेज आपको क्या करना है, ये जो लाइन लिखी है इसको मिलते जुलते देखो और फिर देखो ऑप्शन में सब जरा उसको किसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, हो सकता है कि उसके आगे की बात हो। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है। मैक्सिमम आपके आंसर सही निकल जाएंगे, ये हो सकता है अगर जिनको थोड़ी इंग्लिश में भी वीकनेस है। लेकिन वादा करो अपने आप से कि जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद आप इंग्लिश में बहुत सारा जोर दोगे और खूब मेहनत करोगे ताकि आप बनाकर सारा लिख दो और उसको पढ़ते आप समझ जाओ। ठीक है, अब देखो, तो ये पैसेज होगी, ये आप जिन्होंने पैसेज की प्रैक्टिस की होगी अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ है। फिर एक ऐसी आपको दोबारा एक पैसेज आएगी, दोबारा एक पैसेज आएगी, फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ बोला हाउ मेनी बुक्स डिड द क्लास लाइब्रेरी स्टार्ट विद, जो ये ना लाइब्रेरी के ऊपर है, तो बच्चों ने लाइब्रेरी जो भी स्टार्ट की हुई है तो उसमें कितनी किताबें हैं। हाउ मेनी मतलब गिनती। एक बात बताओ, जब कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर हमें उसका ये पता ना मतलब क्या है तो हम आसानी से बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट बताता हूँ, देखो कैसे। देखो, अगर वेयर बोलता है वेयर, तो वो प्लेस की बात पूछ रहा है, वो स्थान के बारे में बताना चाहता है। अगर वो वैन पूछ रहा है तो वो टाइम पूछ रहा है। ठीक है, सुनना मेरी बात। अगर वो हाउ मेनी पूछ रहा है तो वो आपसे संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट है तो उसका मतलब क्या होता है। और अगर वो वाई पूछ रहा है तो वो रीजन जानना चाहता है। वाई मतलब होता है क्यों, और पता है ये आंसर इसका ज्यादातर क्या होता है, बिकॉज के बाद वाला होता है, बिकॉज या सिंस के बाद वाला होता है, क्योंकि। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, और हाउ मतलब उसकी कंडीशन के बारे में जाना, वो कैसे है। ठीक है, और हाउ मेनी और हाउ मच में क्या फर्क है। देखो, हाउ मेनी वहां लगाते हैं जब काउंटेबल हो, जैसे गिन सकते हैं। जैसे मैंने बोला हाउ मेनी पेन्स, तो आपके पास कितने पेन है, तो अगर ऐसे तो काउंटेबल है। ठीक है, लेकिन जिसे गिन नहीं सकते वो हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने मनी है। अब मनी गिनते थोड़ी है, एक मनी दो मनी, रुपए को गिनते हैं ना, तो इसलिए मनी जो है वो मच लगाएंगे। ये थोड़ा सा कोई ना, ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। इसलिए मैं ग्रामर के रेफरेंस में वीडियो लेकर आऊँ ताकि आपकी ग्रामर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, आप आराम से सारी चीजें कर लोगे। ठीक है ना, आपको बस पेशेंस समझनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी वीडियो को। तो समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये डब्ल्यू फैमिली जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसी जो बाकी जो बचा है, विच अब सुनो, विच मतलब कौन सा, ये जानवर या वस्तु के लिए लगाते हैं और इंसान के लिए हु लगाते हैं, ये याद रखना। इंसान के लिए हु का यूज किया जाता है और जानवर या वस्तु या किसी चीज या पक्षी के लिए विच यूज किया जाता है। जैसे विच इज योर फेवरेट ड्रेस, आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है।
ठीक है, समझ आई? हु आर यू, आप कौन है, तो इंसान से पूछ रहे हैं आप कौन है। तो ये थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर 150 था। ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में जब आप ये पैसेज वगैरह कर लेंगे ना, तो पैसेज करने के बाद फिर हम आगे जब बढ़ेंगे, देखिए ये पैसेज है ना, तो ये उसके क्वेश्चन आंसर है। अब अदर सेक्शन बी। अच्छा, मैं आपको एक और पेपर दिखा रहा था, दूसरा पेपर भी आपको दिखाता हूँ कि उस पेपर में कौन कौन सी पैसेज आई थी। दोनों पेपर दिखाऊंगा और ताकि आप और अच्छे आप क्लियर कर पाओ। ये देखो, ये दूसरा सैम्पल पेपर है जो डीओ ने इशू किया है, एंट के ऊपर था। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बोला है, जैसे पैसेज पढ़ी होगी इसमें एंट के बारे में कि एंट बहुत हार्ड वर्किंग होती है। तो ये कह रहे हैं एंट जो होती है वो कम्युनिकेट कैसे करती है एक दूसरे से, तो वो अपने एंटने को यूज करते हैं, उससे करती है ना। तो इस तरीके से ये आंसर करे हुए हैं। और फिर ये पैसेज थी, तो एक मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दूसरी पैसेज है ना वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस पर रहने वाली है, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल डाटा दे रखा है। बाकी जो जैसे भी आएगी वो तो आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस ध्यान से पढ़ के करना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन उसमें अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, आराम से करना, सही से कर लोगे। अब देखो ये जो है सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी इसमें देखो, इसमें सेक्शन बी में जो ये क्वेश्चन नंबर 3 आया, यहाँ पर बोला है कि आपको इसे पढ़ना, स्टडी करना, और स्टडी करने के बाद इसे बोले एनालिटिकल पैराग्राफ को 60 से 80 वर्ड में लिखो। ठीक है, इसको एनालाइज करना है आपको। जैसे बच्चों अब ये ना एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, जैसे अब ये वाला है ना, ये वाला, तो जैसे आप इसको, आपको आंसर को बनाना नहीं है, ये तो जब क्वेश्चन उतारा जाता है ताकि बाद में प्रैक्टिस हो सके उसके लिए। तो आप बिल्कुल सिंपल में लिखो कि ये जैसे क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए है क्या। ये एक पाई चार्ट है, तो आप लिखोगे दिस पाई चार्ट शोज, किसके बारे में बताता है, ये देखो, ये लिखा, ये देखो द पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट, ये लिखा ना, इसी में से आपको लाइन लिख सकते हो, इसी में से। ठीक है, और इसके बारे में बता दो कि ये कम है, ये ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आपको कंपेयर करके अपनी लाइन में बना बना के लिख देना है। नहीं तो अगर कोई कुछ भी लिख के आना थोड़ा बहुत, तो उसके नंबर तो उसे मिलेंगे मिलेंगे, छोड़ के आने से अच्छा लिखना है। अच्छा, तो जैसे इसका अगर ये आ जाता है, तो जैसे ये लिखा है कि ये पाई चार्ट शो करता है प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स अमंग द स्टूडेंट्स, फैक्टर्स दैट might influence these preference, popular sports personalities और international sports events, 35 students of like cricket, 25% students, मतलब अपना इस बच्चे ने बना के लिखा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो इसको बाद में मैं वेरीफाई इसको बच्चों को बता दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अपने लैंग्वेज में बना के इसे करिएगा। ठीक है, समझो कि एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया कि उस बच्चे ने लिखा था कैसे, वो आपको दिखाने की कोशिश की कि सिंपल कैसे कैसे बना सकते हो, कि टीचर कहेगा कि हाँ भाई इसने बना कर लिखा है, इसने कुछ तो ट्राई किया है। ठीक है, इस तरीके से समझ आ रही है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अच्छा, अब सुनो, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं करते तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ये लिखा ड्राफ्ट नोटिस, आपको नोटिस करना है। तो नोटिस ज्यादा आसान है, मैंने आपको नोटिस की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी, स्पेशल वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें समझाया, कोई भी नोटिस आ गया वो कर लोगे। ठीक है, वो जरूर देखना। अगर देखो अब इसके ऑप्शन में नोटिस आया, तो मैं एनालिटिकल पैराग्राफ की जगह बच्चों को प्रेफरेंस दूंगा कि नोटिस करें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ देखो, इसके ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। इसके ऑप्शन में यहाँ भी नोटिस आया, तो यानी कि नोटिस आना कंपलसरी है। तो नोटिस आएगा, नोटिस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, वो जरूर कर लेना। अब उसमें जैसे कहीं लोकल टूर पे घूमने जा रहे हैं, कोई भी है, तो वो चले जाएगा, लेकिन एक आधी चीज में नहीं चलेगा। जैसे आपसे बोला गया कि कहीं भूकंप बाढ़ आ गया, वहां के लिए पैसे इकट्ठे करो, तो वहां वो नोटिस नहीं चलेगा। ठीक है, देखो एक नोटिस का ये वाला पैटर्न है, कहीं भी नोटिस आ गया तो इसके बेस पर आप लिख सकते हो। इसको यहाँ पर मैंने समझाया था आपको। ठीक है, ये समझाया था और ये मैंने पूरा करके दिखाया था। ठीक है, और ये कौन सा करके दिखाया था आपको, ये मैंने ब्लूबेल स्कूल का नोटिस था जिसमें हम बैलेंस और डाइट की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो वो इसी पेपर का करवाया था। ठीक है, आप ये देखो, ये वाला। तो अब जो बच्चे जैसे अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो वो इसको करके देखो, इसको करके देखो, आप ये पढ़ो और फिर उसके बाद देखो कैसे आंसर करा है, और बॉक्स जरूर बना देना। ठीक है, बॉक्स जरूर बनाना होता है, मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, चलो नोटिस का पैटर्न समझ आ गया। अब एक मैंने आपको बताया, एक नोटिस वो आ सकता है जिसमें आप पैसे को कलेक्ट करने की बात करो, या कोई आपकी चीज खो गई है, लोस्ट हो गया। जैसे अगर कोई चीज खो जाती है, लोस्ट, आप लिख सकते हो लोस्ट ए ब्लू टिफिन बॉक्स ऑफ टिफिन कंपनी ऑफ टाइटन कंपनी, ब्लू स्ट्राइप था, प्लास्टिक का था, और रिसेस पीरियड में खोया था, और 3 लेयर बॉक्स का था, अगर मिले तो प्लीज वापस कर दो। तो इस तरीके का नोटिस कभी कभी आ जाता है, ये रेयर है। जो मैं अब जो
सैम्पल में दे रखे वही वाले नोट्स आप कर लो, वो बहुत है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है लेटर। 4th नंबर पे लेटर है, जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है ना, मतलब जो आपके सिलेबस बता रहा है वो लेटर आप कर लेना। यहाँ पर कौन सा लेटर है, राइट द लेटर टू योर कजन इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड द अपकमिंग हॉलीडेज विद यू। मतलब जो आने वाली छुट्टियां ना, उसमें उसमें आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मेरे साथ बिताना, मतलब ये कजन है तो कजन के साथ अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हो, तो उसे बोल रहे हो कि आ जाना मेरे घर में और छुट्टियां बिताएंगे, तो इस तरीके से उसे इन्वाइट करना है। तो ये लेटर कौन सा है, इनफॉर्म। अगर आप लेटर ये नहीं करते तो आपको स्टोरी राइटिंग करनी होगी। स्टोरी राइटिंग के लिए यहाँ पे हिंट दे रखी है, तो अगर जिसने लेटर याद किया हुआ है या उसे बनाना आता तो ये करे। ठीक है, और लेटर का पैटर्न आपको पता है ना, जब इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। देखो, अगर कोई भी लेटर आ जाता है जो आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप पेपर में बैठ के दे रहे हो। फिर लिख देना दिल्ली। फिर डेट, डेट क्या है, आज, या जो भी डेट लिख दो, मतलब जो जब आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद किसको लिख रहे हो, कजन को लिख रहे हो। किसको लिख रहे हो, कजन को लिख रहे हो। तो कजन कौन सा है आपका, ये लिखा ना, तो नाम तो नहीं लिखा, तो हम लिखेंगे डियर, कुछ भी लिख दो, राहुल या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहां से स्टार्ट कर दो। ठीक है, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। आपने पैटर्न करे होंगे ना फॉलो, तो आप जैसे लिख सकते हो, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, यू हैव आस्क्ड मी अबाउट अपकमिंग हॉलीडेज। ठीक है, या हाउ टू स्पेंड द अपकमिंग हॉलीडेज, मैंने तुमने मुझसे पूछा था कि आने वाली जो छुट्टियां उसे कैसे बिताया जाए। तो आई हैव डिसाइडेड, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि टू विजिट माई होम, आप मेरे घर में आओ। तो इस तरीके से ये वगैरह देखें, तो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। तो कुछ चीजें हिंट से मिलेगी। और यहाँ पे जब यू लिखा था, यू आपको यू नहीं करना, उसे फर्स्ट पर्सन कर दो, आई कर दो। इसी में से भी लाइन ले लोगे ना, तो टीचर कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा है, छोड़ के मत आना। यू है ना, उसको आई कर दो। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो स्टोरी राइटिंग तो और इजी है। स्टोरी राइटिंग बहुत इजी है, उसको आपको पास्ट फॉर्म में यूज करना है। तो आपको पास्ट टेंस का यूज करना है। तो डियर, पास्ट टेंस के बहुत सारे रूल वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक चीज तो ये पता होनी चाहिए, देखो ये आपकी ग्रामर में यूज हो जाता है कि डू आई के साथ लगाते हैं नहीं लगाते, यस लगाते हैं। डस लगाते हैं आई के साथ नहीं लगाते। तो दोनों में से क्या लगता है आई के साथ, डू या डस, डू लगता है, डिड लगता है। अब तीनों में से आई के साथ क्या लगता है, तीनों में से आई के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है। तो आई के साथ लगता है एम। ठीक है, ऐसी यहाँ पर देखो, वास वर्ब में से दोनों में से क्या लगता है आई के साथ, तो वास लगता है। तो इन छोटे से रूल को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप आराम से छोटे छोटे बना लोगे। ठीक है, और बाकी जो आपको ग्रामर के रूल पता ही होंगे, ये सब्जेक्ट वगैरह, टेंस वगैरह पता है ना, अफर्मेटिव वगैरह, तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। जैसे डिड नॉट आया, जैसे एडिटिंग आ गई, अगर एडिटिंग आई, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुका है एडिटिंग की भी, आपने देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जब डिड नॉट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट को बता रहा है, हाँ या ना। इस तरीके से डब्ल्यू फैमिली, ये सारी होती है डब्ल्यू फैमिली, ये सेंटेंस के एग्जाम्पल है। अगर आप छोटी छोटी बातों को जोड़ दोगे ना, तो आराम से फटाफट कहानी पूरी बना लोगे और बहुत अच्छे नंबर आप गेट कर लोगे। और वर्ब की तीनों फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाँ या ना। ये देखो, ये मैंने अलग से बता दिया कि कौन किसी साथ क्या लगाते हैं। अब आपके कोर्स में जो है वो एक है डायरी एंट्री, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो हमने देखा था, देखो नोटिस देखा था, उसके चौथे नंबर पर यहाँ पर क्या है, लेटर आया। यहाँ पर लेटर आया कि आपको एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है। जब आप कहीं घूमने गए थे ना, तो उसके बारे में बताना है अपने। देखो, एक में बोला कि आप घूमने जाओगे, अपने दोस्त को इन्वाइट करना है। और इसमें क्या है, आप घूमने गए हो, आपने क्या क्या देखा, और वो आपको लेटर में लिखना है। आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गए, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर आप घूमने गए हो, तो वहां पर उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है लेटर के थ्रू। तो ये भी किसको लिखना है, राइट अ लेटर टू, और रिलेटिव डिस्क्राइब, रिलेटिव को लिखना है, मतलब किसी भी कजन को, किसी भी को भी लिख सकते हैं। तो पैटर्न वही रहेगा। अगर ये नहीं कर रहा तो आपको ऑप्शन में देगा डायरी एंट्री। अच्छा, इसके ऑप्शन में क्या दे रखा था, ये जो लेटर, इसके ऑप्शन में स्टोरी राइटिंग दे रखा था। देखो, इसके ऑप्शन में स्टोरी राइटिंग है,
और इसके ऑप्शन में डायरी एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि लेटर जो है वो कंपल्सरी है और स्टोरी राइटिंग आएगा, डायरी एंट्री की कंफर्म नहीं है। अगर डायरी एंट्री आ गई तो अगर आप डायरी एंट्री देखो, डिसाइड कर लो करना क्या है, एक चीज डिसाइड कर लो, उसका पैटर्न रट लो, ठीक है। सारों में रखो के पैर तो ना डूब सकती है, ठीक है। अब सुनो, ये देखो, मतलब जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है उनकी बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से बांध रखी है, वो डूबेगी नहीं, ठीक है। अब सुनो, ये देखो, ये डायरी एंट्री का अगर पैटर्न है, कोई भी अगर आ जाए ये लिख देना। पहले आपको लिखना है यहाँ पे डेट, फिर आप डे लिखना, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम, फिर डियर डायरी टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अगर खुशी की बात है तो हैप्पी, लेकिन अगर वो दुख की बात है, जैसे आपको कुत्ता हो गया डायरी में लिख रहा, ठीक है, तो सैड, आप सैड लिख देंगे। तो इट इज मेमोरेबल डे, ये यादगार दिन है, यादगार रहेगा तो दुख हो गया, ये इतनी खुशी मिल गई ऑफ माई लाइफ। आई एम एक्सप्लेनिंग माई एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑफ किसके बारे में लिखते रहो, लिखते रहो, लिख लो, किस ऐसे नहीं लिखना जो यहाँ पे हिंट मिलेगा। अब सुनो, जैसे आपको हिंट लेनी है, या यू लिखा ना, यू हैड द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू मीट द, आपको एक मौका मिला किससे मिलने का, तो आपने यू की जगह आई कर देना, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन। तो इस तरीके से यू की जगह आई कर देंगे, क्योंकि अगर आपको उसमें से आंसर लेना है ना, अगर आपको उसमें से आंसर उठाना है तो या आपको यू नहीं करना, आपको आई आई करना है या वी करना है। ये थोड़ा सा सीखे ना ट्रिक, तो टीचर आपको कैसे नंबर नहीं देंगे। समझ में आ रही है? अपने बलबूते करना सीखो, देखो कितना आगे निकलोगे। यहाँ पे हिंट भी दे रखे क्या क्या, अब बच्चे करते इसी को उतार देते हैं। थोड़ा इसी हिंट लो कि आपने कैसा फील करा, कैसे करा, ये बता रहे हैं कि आपने क्या क्या लिखा, वो लिखना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अब उसके बाद है सेक्शन सी ग्रामर का। तो देखो देखो सेक्शन सी पर देखो आप, सेक्शन सी जो है ना, ये 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ये दे रखा है ए अंधा भरना है, मतलब आपके में डेटरमिनेंट्स आ रहे हैं ना, तो डेटरमिनेंट्स में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और पॉजेसिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो आपको जो है ना अच्छे से आने चाहिए, डेटरमिनेंट्स होते हैं ना ये, तो डेटरमिनेंट्स में ये मैंने लिखा हुआ, आप सुनो, मैं सिर्फ समरी बताता हूँ। आर्टिकल्स ए, जहां पे ए आए, ए कैसे पता चलेगा जहां पर ए आए, जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, जहां से का से लेकर क्या की आवाज आएगी वहां ए लगाएंगे। जहां पे एन का लगाएंगे, जहां पे वोवल आ जाए, दाग कब लगाएंगे वो चीज खास हो जाए। अब जैसे मैंने लिखा बैग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे ए। जैसे मैंने बोला आई हैव ए बैग, तो ए लगाएंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा बैग इज नाइस, अब इसी बैग की दोबारा बात हो रही है ना, तो ये खास बन के तो दा लगाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल्स कहाँ लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, ऑरेंज है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, टोमेटो में ए लगाएंगे, ऑल में एन लगाएंगे, एमएलए में एन लगाएंगे, क्योंकि ए से एडी आ रहा है, तो जहां ए से एडी आएगा ना, आ से लेकर अड़ा खाली की आवाज, वहां एन लगाना है। जब कोई खास चीज होगी तो वो दा लगाना है, ठीक है। सूरज दुनिया में एक ही है तो दा लगाएंगे। अगर किसी चीज की बार में बात हो रही है तो वो दा लगाएंगे। जहां थर्ड डिग्री आएगी, जहां थर्ड डिग्री आएगी किसकी, एडजेक्टिव की, वहां पे दा लगाएंगे। जैसे मैंने बोला टॉलेस्ट, तो ये थर्ड डिग्री है तो दा लगाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता है तो आप कर लो। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव आप में ये भी दे सकता है, दिस का लगाते हैं, डेट का लगाते हैं, दिस का लगाते हैं। दिस लगाते हैं पास के लिए एक जना हो, डेट लगाते हैं वो चीज दूर हो, मतलब वो बीत चुकी है या बहुत दूर है एक जने के लिए। दिस लगा दीजिए पास में हो, एक से ज्यादा हो, ठीक है। फिर दोस्त, दोस्त दूर के लिए लगाते हैं, एक से ज्यादा के लिए लगाते हैं। पॉजेसिव का मतलब होता है जब, जैसे मैंने बोला, अब बताओ दिस इज आई पेन होगा, दिस इज माई पेन होगा, माई होगा ना, जो अधिकार की बात होती है ना, अधिकार की, तो पॉजेसिव होता है। माई, अवर, योर ये लगाने होते हैं। फिर इंटरोगेटिव में व्हाट, हाउ मच ये लगाने पड़ते हैं। हु इंसानों के लिए लगाते हैं, विच लगाते हैं कौन सा जानवर पक्षी के लिए, मैंने अभी बताया। हुज किसका, हुज दिस पेन, ये पेन किसका है। हुम किसे, क्वांटिफायर सम मैनी इसके लिए लगाते हैं, क्वांटिटी जो क्वांटिटी को मेजर करता है। अब सुनो, एक होता है लिटिल जहाँ पे ना के बराबर होता है, एक होता है आ लिटिल जहाँ पे थोड़ा बहुत चल जाएगा, और द लिटिल मतलब इतना चल जाएगा मेरा काम भी चल जाए, सामने वाले का भी काम चल जाए। ये नेगेटिव के लिए लगाते हैं, मतलब इतना है नहीं कि मुझे पूरा हो पाए, जब हम किसी को ऐसे बताते हैं। ये लिखा मैंने, ध्यान से देख लो। ऐसे फ्यू, ये लिटिल जो होता है ना वहां लगाएंगे जो अनकाउंटेबल से गिन ना सके, और फ्यू तब लगाएंगे जब काउंटेबल से गिन सके। जैसे मैंने बोला मेरे पास फ्यू पेन है तो मैं फ्यू लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लिटिल नहीं लगा सकता। लिटिल पेन है, लेकिन पेन को हम गिन सकते हैं। लिटिल वाटर लिख सकते हैं, लेकिन लिटिल वाटर लिख सकते हैं, लेकिन फ्यू वाटर नहीं ले सकते। ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। सम का लगाते पॉजिटिव बात के लिए कि आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। और अगर नेगेटिव बोलना है, नोट लगाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो एनी मनी, तो वहां पे एनी लगाए।
डिस्ट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव नीदर, देखो जब नीदर है वो नोर लगाते हैं, इधर है और लगाते हैं, ये को नीदर के लिए नोर लगता है, इधर के लिए और लगता है, तो ये आपको पता है। नीदर कब लगाएंगे? जैसे गर्ल्स वांटेड टू ऑप्ट फॉर फ्रेंच, नीदर गर्ल वांटेड टू, मतलब कोई भी लड़की जो है वो फ्रेंच नहीं लेना चाहती। यू कैन टेक आइदर वे टू, कोई भी आप रास्ता चुन सकते हो ऑफिस जाने के लिए, तो ये पॉजिटिव के लिए होता है, ये नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ता है। देखो ईच एंड एवरी, ये नाउन के साथ सिंगुलर में लगाते हैं। ईच लिटिल एम्फासिस, ये थोड़ा कम जोर डालता है इंडिविजुअल पर, ईच ना लिटिल एम्फासिस इंडिविजुअल पर डालता है। चलो बाकी पास के रूल है, ये आपको स्टोरी राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल है कुछ, आप देख सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ग्रामर के कुछ रूल देख लो आप। जब डेली रेगुलरली सेल्डम लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, लास्ट अगर यस्टरडे लिखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, और अगर यहाँ पे नोट लगा है, यहाँ पर नोट, तो डू नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या डज नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर लास्ट अगर यस्टरडे आ जाए और यहाँ पर डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखना जब डिड नोट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, ये लिखा भी है मैंने यहाँ पर, आप इसे देख सकते हैं। और डिग्री तो आपको ऑलरेडी पता ही होगी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है ना। और फर्स्ट डिग्री कब लगाते हैं? जब ए लिखा आ जाए, या ए लिखा हो तो फर्स्ट डिग्री लगानी है। सेकंड डिग्री तब लगाएंगे जब दैन या टू लगाएंगे, और थर्ड डिग्री जब दा और ओ लगे। जब भी दा लग जाए और लग जाए तो थर्ड डिग्री लगाई जाती है। अब आ जाओ पेपर की ग्रामर फटाफट कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितने समझ में आया। ठीक है, और मोडाल्स भी हैं। देखो यहाँ लिखा है लास्ट वीकेंड, मतलब पिछले जो वीकेंड था ना, शनिवार सैटरडे वाला दिन, तो आई वेंट टू, मैं गया, टू पार्क में, नियर माई हाउस, क्या है, मैं पार्क में गया जो मेरे घर के पास है। तो क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, जल्दी बताओ। देखिए यहाँ पर आप लगाएंगे दा। क्यों लगाएंगे दा? क्योंकि आपके घर के पास बहुत सारे पार्क तो नहीं होंगे, एक पार्क है जिसमें आप जा रहे हो, तो आई वेंट टू द पार्क, मैं उस पार्क में गया जो मेरे घर के पास मैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे पार्क हो सकते हैं, इसलिए स्पेशल बात बोल दी गई तो हम दा लगाएंगे। इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सन वॉज शाइनिंग। अब सन स्पेशल है, दुनिया में एक ही चीज है, तो वहां पर भी क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है। ऑन माई वे, रास्ते में, आई मेट डैश ओल्ड फ्रेंड, मैं ओल्ड फ्रेंड से मिला। फ्रॉम स्कूल, तो यहाँ ओल्ड है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। बहुत साउंड आ रही है, ओ ओल्ड, ठीक है। ठीक है। ही डिसाइडेड टू टेक वॉक अराउंड द लेक, क्या आएगा? ही डिसाइडेड टू टेक द वॉक, ठीक है, क्योंकि चलेगा लेक के अराउंड चलेगा। ठीक है। ड्यूरिंग अवर वॉक वी सॉ डैश ईगल, हमने एक ईगल को देखा, तो यहाँ क्या लगेगा? ए। ईगल सोरिंग हाई इन द स्काई, इट वाज अ पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग वॉक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन था। और सुनो, कई बार कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो हमें पैसेज में मिल जाते हैं, हमें ग्रामर मिल जाते हैं, तो वो आप स्टोरी राइटिंग में या जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख देना। कभी कभी ऐसा होता है कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमें आता ना हो, तो सोचा करो कि उसके कोई भी क्वेश्चन याद किया, बोला लिख देना उसमें आंसर, बोली बात। ठीक है, पूरा मत टेप देना। अब सुनो, मोडाल्स आपके में आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं मोडाल्स? अब देखो मोडाल्स में पहला देखो, यू डैश वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग ए बाइसिकल फॉर सेफ्टी। देखो अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको चोट लगेगी ना। जहां कानून की बात आ जाती है ना, वहां पे हम क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। समझ में आ गई आपको? अगर शूट लगाएंगे तो ये है कि मानो ना मानो कोई बात नहीं, लेकिन मस्ट वहां लगाते हैं, जब नहीं मानोगे तो सजा मिल सकती है, जान जा सकती है। नेक्स्ट, डैश आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं, जब परमिशन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? परमिशन। तो परमिशन मांगने के लिए क्या लगाते हैं? मे आई आस्क अ क्वेश्चन। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट है, वी डैश हैव गॉन टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग। ये कह रहा है हम गए वहां पे बीच में और वहां पे बारिश हो गई, तो ये पास्ट को बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? देखो ये पास्ट में हो चुका है, तो यहाँ पे कुड तो सका पॉसिबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो वो तो लगाएंगे। जब विल की बात वुड में आ जाती है ना पास्ट में, क्योंकि पास्ट में लिखा है तो यहाँ पे वुड लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है, डैश वी डैश कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, हमें अगले हफ्ते तक पूरा करना है प्रोजेक्ट को।
ठीक है, जरूरत है तो यह मस्ट ही है, जरूरत है तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो हमारे नंबर नहीं लगेंगे, तो वी मस्ट आएगा, वी मस्ट कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक करना ही करना है। डैश आई यूज योर फोन टू मेक अ क्विक कॉल, बताओ क्या आएगा, कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ जल्दी कॉल करने के लिए, क्या आएगा, परमिशन मांग रहे हैं ना सामने वाले का, हमारा तो नहीं है वो, तो इसलिए मे लगाएंगे। अगर वो मेरी चीज होगी मैं मांगू तो वो कैन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सुनो आगे। अब आप में और क्या आ रहा है, बिटवीन लगाना है, एट लगाना, फॉर या ऑन लगाना है। अब बताओ क्या आएगा, आई विल मीट यू डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, बताओ कॉर्नर के लिए क्या लगाते हैं, जो छोटी जगह होती है ना एट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एट लगाया जाता है। द मूवी इज बेस्ड अ ट्रू स्टोरी, मूवी जो है वो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। ठीक है, ही इज नोन, वो जाना जाता है, डैश इज एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स, बताओ क्या आएगा, ही इज नोन फॉर, वो जाना जाता है, किस चीज के लिए जाना जाता है, मैथ में एक्सपर्टाइज के लिए, फॉर लगाएंगे। ठीक है, तो कॉफी शॉप इज लोकेटेड, देखो जब दो जनों के बीच में कोई चीज होती है ना तो बिटवीन लगाया जाता है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे। समझ में आ गया, जब दो चीजों में बांटते हैं तो बिटवीन लगाते हैं, दो से ज्यादा जनों में बांटते हैं तो क्या लगाते हैं, एमंग लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर आपकी एडिटिंग आएगी, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे एडिटिंग आएगी, यस्टरडे आई वाज वॉकिंग टू द पार्क, कल जो है मैं पार्क में वॉक कर रहा था। आई सीन, देखो जब आई है जब पास में चल जाए तो आई के साथ थर्ड फॉर्म कभी नहीं लगती, तो यहाँ सीन की जगह क्या आ जाएगा, सॉ आ जाएगा, आई सॉ स्ट्रॉन्ग डॉग, मैंने एक ताकतवर कुत्ता देखा, इट वॉज फॉलोइंग मी, वो मेरा पीछा कर रहा था, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। आई स्टॉप टू सी, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, टू सी इफ इट हैज अ कॉलर और एनी आइडेंटिफिकेशन, मैं इसलिए रुक गया कि मैं देखने के लिए क्या उसके कॉलर में कोई आइडेंटिफिकेशन है, तो यहाँ पास की बात चल रही है तो हैज की जगह हैड आ जाएगा, मतलब क्या उसके कॉलर या किसी जगह को आइडेंटिफिकेशन है, बट देयर वाज नथिंग, देखो पास में चीज चल रही है ना तो पास्ट में आएगा, अगर एडिटिंग पढ़ रहे हैं पास्ट से पास्ट में आएगा, लड़की के तो लड़के वाली चीज आएंगी, इसी को याद रखना है। अब उसके नेक्स्ट में है होम एंड लुक फॉर इट्स ऑनर, ऑन द वे होम द डॉग वाज वेरी काम, जब वो घर की तरफ जा रहा था कुत्ता वो शांत था और ओबीडिएंट था। आई पोस्ट इट्स पिक्चर, तो यहाँ पोस्ट पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे पोस्ट लिख दिया उन्होंने, क्या आएगा, पोस्टेड आ जाएगा। ऑन द सोशल मीडिया एंड विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, इट्स ऑनर कॉन्टेक्ट मी, तो क्या आएगा, कॉन्टेक्ट मी, तो बहुत सिंपल दे दिया इन्होंने कि पास्ट टेंस सारा दे दिया इन्होंने, कॉन्टेक्टेड मी, देयर वर सो ग्रेटफुल दैट, ये तो इसमें कोई गलती है नहीं। समझ में आगे कैसे करनी होती है एडिटिंग, आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, वो पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, ये आप प्रैक्टिस करने से सीखोगे, क्योंकि आप आठवीं क्लास में पहले में इंट्रोड्यूस हुए तो बहुत सिंपल देंगे, तो जो मैंने वो वीडियो बना रखी है वो देख लेना, मुझे पूरा विश्वास आप सारा सही कर दोगे। फिर आपकी बुक में से पैसेज आएगी, आंसर ढूंढने पड़ेंगे। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग, बताओ सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, अब मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अगर सिनोनिम आएगा तो सेम मीनिंग बताना है, जैसे मैंने बोला कि गुड का सेम मीनिंग, उसमें मान लो पैसेज में लिखा नाइस, तो नाइस बता दोगे ऐसे। उसके बाद ये आपकी चेंज बुक से आएगी, तो बुक से अगर चेंज आपकी आएगी तो बुक में आपको अच्छे से बताना, पोएम पढ़ के नाम पढ़ लेना, राइमिंग वर्ड पढ़ लेना, राइमिंग सीम पढ़ लेना, और एक होता है अलंकार, पोएट्री डिवाइस, अगर आप में आ जाए पोएट्री डिवाइस मतलब होता है अलंकार, तो अलंकार आप में आ सकता है अलिट्रेशन, एलिटरेशन, इसका मतलब क्या होता है पता है, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, जब पहला अक्षर सेम आता है, जैसे मैंने बोला फार फार फ्रॉम, फार फार फ्रॉम, तो इसमें एफ 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 सेम आ रहा ना, तो कौन सा पोएट्री डिवाइस, एलिट्रेशन हुआ। जब दो वर्ड सेम आते हैं उसे बोलते हैं रिपीटेशन, जैसे मैंने हेल्प हेल्प, तो रिपीटेशन होगा, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे लगता है इसी देंगे। बाकी बुक के क्वेश्चन आपने कर रखा होगा, जो आपकी पोएम आ रही है उन पोएम के सेंट्रल आइडिया कर लो। सेंट्रल आइडिया में जैसे समरी आप बता दो, ये थोड़ा सा लिखा हुआ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ऐसे जो लास्ट बार्गेन है, ठीक है, तो अगर आ जाता है तो आप बता सकते हो कि क्वेश्चन आंसर है जो इसके, अब ये एकदम तो आप कर नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनको बस रिवीजन में बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर है जो चैप्टर आप में आ रहे हैं वो वाले। ठीक है, अब जो सेकंड पेपर है ना उसकी ग्रामर भी देख लो, ताकि आप ना देखो कि आपकी ग्रामर कितनी से निकलती है। दोनों पेपर की ग्रामर करा देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ आ गया उसमें से आपको हिंट मिल गई तो आप काफी अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है ना डियर, तो चलो स्टार्ट करते हैं उस पोएम को, और सॉरी उस ग्रामर को, चलो देखो।
ये देखो नेक्स्ट पेपर था हमारा ये वाला। ये कह रहा है इन माई सिटी, देखो यहाँ पर भी आर्टिकल बनने को आया है, तो इसका मतलब क्या है, आर्टिकल आने के चांस ज्यादा, और आर्टिकल आप गलत करते हो तो गलत बात है। देखो बताओ आंसर क्या होगा, अपने बताओ। अब देखो कितने से निकलते हैं। मेरे शहर में देयर इज डैश म्यूजियम दैट एवरीवन शुड विजिट। मेरे शहर में एक म्यूजियम है जिसमें सभी को जाना चाहिए। अब सुनो यार, ये तो नहीं बताया कि मतलब यहाँ पर है वहां पर है, तो शहर है उसमें बहुत सारे म्यूजियम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे घर के पास इतने सारे पार्क नहीं हो सकते जब मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे म्यूजियम बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देयर इज अ म्यूजियम दैट एवरीवन शुड, मतलब एक म्यूजियम है, ठीक है, जिसमें सबको विजिट करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे म्यूजियम, लेकिन ये पार्टिकुलर की बात नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। तो समझो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन आई एंटर्ड डैश बिल्डिंग। तो अब ये जो बिल्डिंग है ये किसकी बिल्डिंग है, उस म्यूजियम की है, तो उस म्यूजियम के रेफरेंस में बात करें तो यहाँ पे द लगा देंगे, ठीक है। व्हेन आई एंटर्ड द बिल्डिंग, जब इस बिल्डिंग में एंटर करा मैंने, ठीक है। द फर्स्ट थिंग आई नोटिस वाज, मैंने एक चीज नोटिस करी, एनॉर्मस डायनासोर। वहां पे ये वोवल आ रहा है, देखो अगर आ से लेकर अना खाली की आवाज आती है तो वहां पे एन लगाना होता है, एनॉर्मस में एन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 घंटा बिताया तो यहाँ पे एन लगाएंगे, आवर आवर, इसे पढ़ेंगे आवर आवर, तो यहाँ पे एन लगाएंगे, ठीक है। और एग्जिबिट मतलब होता है प्रदर्शनी, तो यहाँ पर एग्जिबिट, तो यहाँ पे एक एग्जिबिट है तो ये भी ई से आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन लगाएंगे। यहाँ पे आ से लेकर अना खाली की आवाज आती है ना, वहां पे एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू में, आप टिक कर ही दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन, ये कह रहा है मोडास भरिए। अब अपने बारे से बताइए, यू डैश गो टू पार्टी आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क। तो मैं पार्टी में मतलब जा सकते हो होमवर्क करने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि देखो ये कंडीशन दे दी कि आपको जो है ना होमवर्क करने के बाद ही पार्टी में जाना है, तो यहाँ पे कैन लगाएंगे, ठीक है। माइट तो होते शायद के लिए, शायद जा सकते हो, नहीं होमवर्क करो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है यू शी डैश बी एट स्कूल बाय नाउ, इट्स पास 9 o'clock। मतलब स्कूल देखो आपको हमेशा टाइम पर जाना है, नहीं जाओगे तो क्या मिलेगी पनिशमेंट, तो वहां पे क्या लगेंगे मस्ट। समझ आ गई। जहां पे ऑब्लिगेशन की बात आ जाती है, जो करना होता है वहां पे मस्ट लगाते हैं। जहां पे मैंने बोला कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो वहां शुड लगाएंगे, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए शुड लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मस्ट वहां लगाते हैं जहां पे पनिशमेंट आ जाती है। समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट है इट डैश बी क्वाइट कोल्ड इन द माउंटेन इवन इन समर। ये कह रहा है कि माउंटेन में ना, माउंटेन जो पहाड़ी इलाका है वहां पे सर्दी हो सकती है, गर्मी में भी तो हो सकती है ना, या हो सकती थी, अभी भी हो सकती है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है तो क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। क्योंकि अगर पास की बात होती तो क्या लगाएंगे, इट के, तो पास की बात होती तो कुड लगा देते, ठीक है, जो पहले बीत चुका हो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, सेंटेंस पढ़ के पता लगाना है पास फॉर्म है ये प्रेजेंट फॉर्म है। दे डैश नॉट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन, मतलब वो जो है ना रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, तो अगर करेंगे तो क्या मिलेगी पनिशमेंट, तो क्या लगेंगे, दे मस्ट नॉट एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट परमिशन। फिर कह रहा है डैश यू हेल्प मी विद माई मैथ होमवर्क। तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो मैथ्स में, देखो पास की बात तो कर नहीं रहा, प्रेजेंट में लिखा है हेल्प मी, तो क्या लगाएंगे कैन, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मैथ में, तो क्या लगाएंगे कैन लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है। अब सुनो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एट, टू, अंडर और फ्रॉम में क्या लगाएंगे। देखो इधर द कंसर्ट विल स्टार्ट, जो कंसर्ट है ना वो कितने में स्टार्ट होगा, 8 PM। जब टाइम आ जाता है तो क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। दिस गिफ्ट इज, ये जो गिफ्ट है मुझे कहा किससे मिला, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिला। जब कुछ इधर से उधर जा रही होती है ना तो फ्रॉम लगाते हैं, जैसे आप दिल्ली से मुंबई से दिल्ली जा रहे हो तो वहां से अलग हो रहे फ्रॉम, तो फ्रॉम लगाएंगे। तो यहाँ पर भी जो गिफ्ट है ना वो ग्रैंड पेरेंट्स से उस बच्चे को मिल रहा है, तो फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग, जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे सो रही है, क्योंकि अब देखो 4 ऑप्शन है, टू, अंडर, एट और फ्रॉम, तो जो पहले आपको समझ में आया वो भर दो। तो बिल्ली टेबल के नीचे होगी ना तो अंडर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडर। फिर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम ढूंढ रहे हैं टू द वीकेंड, क्या बचा अब यहाँ पर, टू द वीकेंड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो ये है, आपको करेक्शन करनी है, आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है। करेक्शन में बोला लास्ट वीक आई गोस, देखो आई के साथ ईएस नहीं लगता ना, आई के साथ ईएस नहीं लगता, आगे चेक करो ये पास्ट में करना है प्रेजेंट में करना है, यहाँ वास्ट आ गया तो यहाँ पे गोस का क्या हो जाएगा, गोस का वेंट हो जाएगा। हमें पास्ट फॉर्म में लिखना होता है, किसमें लिखना होता है, पास्ट फॉर्म में, आई वेंट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है वी सॉ लॉट ऑफ एनिमल्स, हमने बहुत सारे जानवर देखे। वी आल्सो सी, यहां सी आ गया। जब पास चल रहा है तो डिड नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। याद रखना, जब डिड नॉट आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन अगर डिड नॉट नहीं लिखा तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी, तो यहाँ सी का सो हो जाएगा, ये सही करा हुआ है। फिर यहाँ पे फैड है, सम बीइंग फैड, यहाँ फीड का फैड हो जाएगा। माई लिटिल ब्रदर वाज फैसिनेटेड, देखो ये पैसिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म में याद रखना, जब वाज पर आएगा ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो फैसिनेटेड का क्या हो जाएगा, फैसिनेटेड। देखो अब जैसे हमने दोनों पेपर देखे, तो दोनों पेपर में तो जो एडिटिंग दी है वो प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए दी है, प्रेजेंट को पास्ट में बदलने के लिए दिया है। बस आप पता लगा लेना कि अगर पूरी कहानी में वाज पर सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट टेंस है, तो हमें पास्ट में सबको बदलना है। ठीक है, बाकी और भी गलती हो सकती है, ए एन की गलती हो सकती है, एजएमआर की गलती हो सकती है। बाकी जो वीडियोस वगैरह बनाई है वो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको काफी कुछ समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। प्लीज सब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर स्टूडेंट्स।